जाता है तो 500 रुपए का आने का खर्चा और 500 रुपए जाने का खर्चा, समझते हैं इस चीज को? 500 रुपए आने का खर्चा और 500 रुपए जाने का खर्चा, 1000 रुपए तो यही हो गया, प्रोडक्ट एक ही गया है, प्लस वो आने जाने खाने में बीच रास्ते में खाना पीना भी होगा, 500 रुपए मान लेते खाने पीने का हो गया 2 दिन का आने जाने में, तो 1500 रुपए हो गया। और प्रोडक्ट है मान लेते 10 रुपए का ही, तो 1510 रुपए का प्रोडक्ट कोई खरीदेगा क्या वहां पर? नहीं खरीदेगा। अब इस 1500 रुपए को कम कैसे किया जाए और ये 10 रुपए का प्रोडक्ट 10-12 रुपए या 15 रुपए में बेचा जाए, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो वो क्या करता है, उसी व्यक्ति को जो जा तो रही था ये, उसको एक कार्टून में भर के 1000 पेन दे देगा, मान लेते पेन है 1000 दे देगा कि ये तू एक साथ अपने ले जा, तो आने जाने खर्चा तो वो था ही, मान लेते कार्टून का 500 रुपए और लग गया भाड़ा, तो वो 1500 जो खर्च किया था उसने खाने पीने आने जाने और प्लस 500 रुपए का आपका कार्टून का खर्चा, तो टोटल मिला के 2000 रुपए हो गया। अब 2000 रुपए का खर्चा कितने डिवाइड होगा, कितनी जगह? 1000 अगर माल भेजा है तो 1000 जगह डिवाइड हो जाएगा, तो 2-2 रुपए पर पेन पे खर्चा आया। जहां 1500 आ रहा था वहां 2 रुपए आया। समझ में आई ना सर? बल्क का खेल क्या है, ज्यादा माल भेजने की वजह क्या है? ज्यादा माल भेजने की वजह तो यही है, कम खर्चा मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ये 12 रुपए का अगर पेन वहां पहुंच रहा है तो 15 रुपए में बेचा जा सकता है, लेकिन अगर वो 1510 में बेचने की बात करें तो कोई भी नहीं खरीदेगा। तो ये फॉर्मेट होता है जिसकी वजह से बल्क की बल्क माल शहर की शहर में भेजा जाता है। अब आती है बात, जो बंदा इतना पैसा लगा के बैठेगा, पूरा ट्रक उतरवाएगा, तो वो भी तो कुछ ना अपेक्षा करेगा, हमको प्रॉफिट की उम्मीद करेगा कि मुझे कुछ फायदा होना चाहिए। तो मिनिमम आज की डेट में अगर आप देखते हैं जो बड़े बड़े सुपर स्टॉकिस्ट बैठे हुए हैं, ये भी 4-5% से नीचे काम नहीं करते, क्योंकि उनके भी खर्चे ज्यादा हैं। भाई अगर आप बड़ा एक वेयरहाउस खोल रहे हैं तो उस वेयरहाउस को मेंटेन करने के लिए आपको लोग भी चाहिए होंगे, वहां आपको वैसे इक्विपमेंट से आपको चाहिए होंगे, मतलब जैसे सामान चाहिए होंगे, जैसे ट्रॉलीज हो गई आपकी, वहां पर लेबर हो गई, वो सारी चीजें आपको वहां सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा, पूरा खर्चा आएगा। अगर वो नहीं लेगा 4-5%, ना वो खुद कमा पाएगा, ना ही वो किसी को दे पाएगा। हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल डिजाइन किया। माल तो हम कंपनी से ही लेंगे, लेकिन जो बाकी की चेन है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर क्यों रखा कि अगर शहर में आपने उतार के तो लिया माल एक जगह, आप चाहें कि शहर के इस कोने से उस कोने में एक ही प्रोडक्ट भेजें तो उससे ज्यादा खर्चा फिर आ जाएगा आपका। लोकल में भी अगर 50 रुपए तेल फूक गया 10 रुपए के माल पे, तब भी कोई नहीं लेगा। तो पॉइंट क्या है, अब यहाँ पर इसको कम खर्चे करना है, तो वो क्या करता है कि यहाँ पर एक छोटे हाथी में माल भरता है और एक एरिया इसे डिस्ट्रीब्यूटर बना देता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 जोन बना देता है, और 4 जोन बनाकर उन जगहों पे वो इकट्ठा माल एक बार में भेज देता है, जिससे कि कम खर्चा पहुंचता है। अब कम खर्चे में प्रोडक्ट आपके पड़ोस में आके रख जाता है, लेकिन ये भी पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाता, तो इसको क्या करता है, ये होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट कर बना देता है। एक व्यक्ति आता है, एक कार्टून उठा के अपने एरिया में ले जाता है। अब एक रिटेलर पूरे कार्टून को नहीं रख सकता जी। जो होलसेलर का बीच का जो पैटर्न था वो इसलिए था कि रिटेलर जो पड़ोस में 1-2 लाख रुपए लगा के बैठा है, ये कार्टून की कार्टून नहीं ला सकता। ये 5 पीस लाएगा, 6 पीस लाएगा, मैंने आधा दर्जन लाएगा, 12 पीस लेगा, 1 दर्जन लेगा, तो फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये अपना कुछ मार्जिन रखकर इसको बाकी का दे देता है। आपने एक दुकान खोली 1 से 2 लाख रुपए में, पड़ोस में एक और बंदा आ गया, उसने भी 1 से 2 लाख रुपए लगा दिया। एक व्यक्ति 10 लाख रुपए लगाता बहुत मुश्किल था, लेकिन छोटे छोटे लगाने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर इसी का फायदा उठाता है। ये पूरा एक सिस्टम था जो इस सिस्टम को चलाता है। अब रिटेलर को ज्यादा मार्जिन इसलिए दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट अपने पास रख के कस्टमर का वेट करता है कि ग्राहक आएगा तो ये सामान बिकेगा तो मुझे मार्जिन मिलेगा। अब वो बड़े बड़े स्केल पे माल निकल रहा था, ट्रक की ट्रक निकल रहा था, ट्रक की ट्रक जा रहा था, तो वहां कम मार्जिन भी था, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। बट यहाँ पर अब ज्यादा अगर मार्जिन ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसकी सेल ज्यादा नहीं है, ये तो एक मोहल्ले को ही कवर कर रहा है, एक एरिया को कवर कर रहा है, कॉलोनी को कवर कर रहा है, एक सोसाइटी को कवर कर रहा है। तो अब सोसाइटी में कितने लोग होंगे, 1000-2000 लोग होंगे, वो सारे आप तो नहीं खरीदेंगे, कुछ ही लोग आपसे खरीदेंगे, तो आपका खर्चा भी चलाना है, आपको महीने का खर्चा भी चलाना है, आपको ये सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी। तो इसलिए इसको 10% से लेकर करीबन 30% तक का मार्जिन दिया जाता है। हमने यहाँ पर बस इतना डिफरेंस किया है कि जो लास्ट वाला दुकानदार था इसकी जगह ग्राहक बैठा दिया, इसकी जगह ग्राहक को बैठा दिया, और आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत
नहीं है। चीजों को समझते हैं, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, रेफर करना है। दुकानदार क्या करता है, सर्विस ही तो देता है, लोगों को बताता है कि मेरी दुकान है भाई, यहाँ से सर्विस मिलेगी आपको, आपको रेफर करना है, बाकी का काम कंपनी की टोटल फ्रेंचाइजी करेगी। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर की जगह उसके ऊपर जो सुपर स्टॉकिस्ट था उसको तो हम आ गए, जहां 5% काम कर रहा था वो, हमने उस पर काम किया मात्र, उसको दे दो, हमने उस पर मात्र कितना काम किया, 5% की जगह हमने 1%, आधे % पे काम किया। हमने क्यों किया, क्योंकि जो होलसेलर होता है वो एक एरिया को कवर कर रहा था, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो सिटी को कवर नहीं करता, वो भी एक एरिया को ही कवर करता है, बट वो कहते हैं ना पूरे जोन को कवर कर लेता है, लेकिन एक सुपर स्टॉकिस्ट पूरे सिटी को कवर कर रहा होता है। सुपर स्टॉकिस्ट के ऊपर जो बैठा हुआ है, वेयर हाउस जिसे कहा जाता है, मैन्युफैक्चर, वो पूरी इंडिया कवर करता है, अलग अलग लोकेशन माल भेजता है। तो हमने कहा मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट हम उठा लेते हैं माल, हम हो जाएंगे वेयर हाउस, फ्रेंचाइजी हो जाएगी हमारा रिटेलर, और रिटेलर की जगह आ जाएगा हमारा ग्राहक। तो जो रिटेलर को मार्जिन मिला था वो किसको मिलेगा, ग्राहक को। तो अब आपको हमें देने में कोई दिक्कत होगी सर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। एक बड़ा मार्जिन जो था उस सिस्टम को हमने डिजाइन किया है। अब आती है बात, हम ज्यादा मार्जिन लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा खरीदारी करेंगे तभी ज्यादा मार्जिन मिल पाएगा। तो इस कंडीशन में कंपनी ने यहाँ प्लान किया था कि हम सब जानते हैं कि 1 किलो शुगर आप भी परचेस करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब लोग करते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों से करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि ये 20-30 रुपए 32 रुपए की मिल सकती है अगर हम ज्यादा लें, लेकिन क्योंकि मेरा 1 किलो की ही नीड है, मुझे ये भी पता है कि 15 किलोमीटर दूर ये हो सकता है 35 रुपए की मिल जाए 40 की जगह, लेकिन मैं 10 रुपए का अगर खर्चा लग रहा होगा तो मैं 10 रुपए का खर्चा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 5 रुपए महंगा ही ले लूंगा अपने पड़ोस से। जी बिल्कुल, यही होता नहीं होता? तो हमने कहा ये जो आपकी मजबूरी थी, इस मजबूरी का फायदा मार्केट सही मायनों में इस्तेमाल कर रहा है। यही तो वजह है। एक बंदा बड़ा मॉल लेके बैठता है, लेकिन वो हर जगह हर कोने में तो मॉल नहीं खोल सकता ना, वो किसी एक लोकेशन में ही खोल रहा है, तो वो डिस्काउंट देता है आपको, लेकिन हो सकता है वहां तक जाने में आपके 10-20-50 रुपए लग जाए, तो आप 1 किलो माल तो लेने नहीं जाओगे। अब ये 1 किलो माल देने कौन आएगा, ये बड़ा चैलेंज था। तो जो पड़ोस का दुकानदार बैठा था वो इसी गाहक में तो बैठा था, इसी इंतजाम में तो बैठा था कि तेरा कम खर्च हो, कम बिके, और मैं तेरे लिए बैठा हूँ। रियल फैक्ट है नहीं है, और हम ईमानदारी से उसको देके भी चले आते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। फैक्ट है नहीं वो। तो कहने का अर्थ था कि उस मजबूरी को हमने खत्म कर दिया यहाँ पर। अगर आप कम से कम भी आने वाले समय में माल मंगाएंगे तब भी हम आपके घर पे डिलीवरी दे पाएंगे। इस फॉर्मेट को कंपनी ने पूरी तरीके से डिजाइन किया है, और इसको हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपके सामने एक चीज को क्लियर किया है। क्या समझ में आया आप लोगों को? चैट में आप लोग हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा कुछ आसान तरीका अगर है आप लोगों के पास है तो वो बता दीजिएगा। जो कंपनी के तरफ से हमने अब तक रियलाइज किया है मार्केट के अंदर जो समस्याओं को, उन समस्याओं को हमने यहाँ पर खत्म किया है, और कोशिश ये की है कि ग्राहक को सही मायनों में इनकम आनी चाहिए। तो उस थॉट पे हमने यहाँ पूरी वर्किंग की है। अब बल्क का ही खेल है सारा, यानी कि एक साथ अगर हम माल लेते हैं तो उसका मार्जिन हर जगह आप कहीं से भी उठा लीजिए मिल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा नहीं लेंगे तो मार्जिन नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए यूज किया जाता है ज्यादा का माल भेजने के लिए, क्योंकि अगर सिंगल प्रोडक्ट भेजा जाएगा तो मार्जिन उसमें फिर खत्म हो जाता है। तो ये पूरा फॉर्मेट है इस इंडस्ट्री को समझने के लिए, रिटेल इंडस्ट्री को। और रिटेल इंडस्ट्री में ऐसा ही नहीं कि खाली एफएमसीजी ही आता है, सब्जी फल वालों को भी आप अपने साथ जोड़ सकते हैं, जबकि सब जानते हैं सब्जी फल में बहुत मार्जिन है। आप मंडी चले जाइए, सिर्फ एक रिटेलर को मंडी में आपको वो रेट मिल जाता है जो शायद आपको और हमें कभी नहीं मिल पाएगा, यानी 50% मार्जिन के आसपास। आलू आप सभी जानते हैं, आलू एक बहुत ही आम और खास है, क्योंकि हर चीज में यूज होता है, और मुझे लगता है पूरी इंडिया के अंदर यूज होता है। पूरी इंडिया में यूज होता है। आलू एक ऐसी चीज है, पटेटो आपका एक ऐसी चीज है जो पूरी इंडिया के अंदर यूज होता है। अब बात आ रही थी, एक दूसरा आइटम होता है प्याज, ओनियन, मुंबई में इसको कांदा बोलते हैं,
माने महाराष्ट्र में आई थिंक अगर हमारे साथ कुछ लोग हमारे साथ कनेक्टेड है तो वो समझते होंगे, कांदा बोलते हैं उसको। ये भी हर घर में यूज होता है। आप सबको पता होगा कि आज की डेट में मंडी का भाव, अगर हम बात करते हैं दिल्ली के अंदर में बात करता हूं, तो आलू यहाँ 20 रुपए किलो मार्केट में बिक रहा है रिटेलर के साथ, लेकिन मंडी में ये रेट अगर आप उठाते हैं तो 8 रुपए किलो आ रहा है। आप समझिए 8 रुपए केजी के हिसाब से आ रहा है और आप तो हम तक 20 रुपए के रेट में जा रहा है। इट मीन कितना बड़ा मार्जिन है। तो अगर इस व्यक्ति से आप बोल देंगे कि 15% दे दोगे तो क्या मना करेगा देने को? ये रिटेलर, उसे दिख रहा है कि मेरी सेल बढ़ सकती है, मैं और ज्यादा माल उठा सकता हूं, तो उसे और ज्यादा अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आप पूरी इंडिया में किसी भी पड़ोसी को अपने साथ जोड़ सकते हो। अगर अपने पड़ोसी का भला चाहते हो तो सबसे पहले उसी को ही जोड़ो, क्योंकि बना 7 किलोमीटर में कोई ना कोई तो आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल ही जाएगा। मान लो आप 10 दुकानदारों के पास जाओगे, 10 में 9 हो सकता है मना कर दे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा उनके, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जिसका बिजनेस कम चल रहा है, तो वो तो चाहेगा कि किसी भी तरीके से मेरा धंधा बढ़ना चाहिए। हमें वही व्यक्ति की तलाश है। समझ में आ रही बात? हमें किसकी तलाश है? हमें उस व्यक्ति की तलाश है जिसका बिजनेस सही मायनों में मार्केट में ग्रो नहीं कर रहा है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं, उसके लिए मेहनत तो लग सकती है, उसके लिए थोड़ी मेहनत हो सकता है लग सकती है। तो घूमने में क्या प्रॉब्लम है? 7 किलोमीटर के दायरे में क्या एक व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा एक लाइन का? बिल्कुल मिलेगा सर। और इसमें सबसे बड़ी बात सर यह भी है कि इसमें जीएसटी का भी कोई फंडा नहीं है सर। बिल्कुल। देखिए, हमने तो कोशिश ये की है कि मार्केट के अंदर हम जीएसटी पे काम करें, क्योंकि आप और हम जितना भी पैसा देकर आते हैं प्रोडक्ट का, ऑलरेडी उसमें जीएसटी पहले से ही लगा होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी जब काम करती है तो वो जीएसटी के साथ ही काम करती है, ब्लैक में काम नहीं कर सकती अगर उसको कंपनी चलानी है तो। अगर प्राइवेट लिमिटेड है, फर्म है, सब चलिए। तो कहने का अर्थ ये था कि उसको जीएसटी के साथ काम करना पड़ेगा। तो एक नंबर का काम अगर करके ईमानदारी से सुकून से पैसा आ सकता है तो इससे बढ़िया कोई लाइन हो सकती है? दूसरी चीज, तो बिजनेस डाउन किसका होता है इसको समझते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, 183 लोग कनेक्टेड है। आपने देखा होगा हर 10 साल में एक बिजनेस का फ्लो आता है, एक धंधा बंद हो रहा होता है और दूसरा धंधा स्टार्ट हो रहा होता है। क्या आप समझ में आ रहा है आपको मेरी बातें? जितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, चैट पे आप अपनी उंगलियों को तस्वीर दे सकते हैं। हर 10 साल के अंदर एक सिनेरियो बनता है और एक मार्केट की जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज हो जाती है। मार्केटिंग की, सेल की स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। पहले ये हाल था शॉपकीपर में, रिटेल में, कि आप दुकान पे जाते थे तो वो काउंटर से अंदर घुसने नहीं देता था। सही कह रहा हूं, कहते हो? आई एम राइट रॉन्ग? पहले ये हाल था कि आप दुकान पे जब जाते थे तो वो काउंटर से अंदर आपको इंटर करने नहीं देता था। लेकिन आज मॉडर्न ट्रेड का जमाना जब आया, एक दुकानदार ने कहा कि मैं कस्टमर को राइट देता हूं, आप आओ बिंदास अपने हिसाब से, ऐसा मान के चलो कि आपकी दुकान है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको परचेस करना है। उसने कस्टमर को अच्छा फील कराने के लिए मॉडर्न डिजाइन किया कि आप अपने हिसाब से चूज करो। ये उसने कस्टमर को अच्छा फील कराने की नहीं, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि आप हो सकता है भूल गए हो, दुकान पे आए हो, आपको 10 सामान चाहिए थे, लेकिन हो सकता है आप भूल गए हो 10 की 10 में से 5 ही याद रह गए आपको, तो आपने 5 का नाम बताया, 5 लेके चले आए। लेकिन अगर दुकान में घूमेंगे और प्रोडक्ट का डिस्प्ले दिखेगा तो हो सकता है आपके दिमाग में जो स्लिप हो गया था, जो मिस हो गया था कि यार ये नहीं लिया था, अच्छा ये भी ले लो। समझ में आ रही है बात? तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं, जैसे मॉडर्न ट्रेड में आज की डेट में बोला जाता है। डिस्प्ले आप जितना ज्यादा कस्टमर के सामने रखेंगे उतना ही ज्यादा माल आपका सेल होगा। अगर हम ये शॉपकीपर्स को समझाते हैं कि सर आपके तरीके को हम बदल देंगे अगर आप हमारे साथ काम करने आते हैं, आप घबराइए मत। देखिए, चोरी का जो धंधा है, जो चोरी होता है, ये तो बड़े बड़े मॉल में भी होती है, इसीलिए कैमरे लगाए जाते हैं, क्योंकि कस्टमर बड़ा शैतान होते हैं। भगवान भी होते हैं, शैतान भी होते हैं, समझिए बात को। भाई भगवान इसलिए कि पैसा देकर आते हैं तो प्रॉफिट आता है हमें, शैतान इसलिए कि माल लेके चोरी करके निकल गए। तो सिंपल ही बात है, लॉस किसको होना है? शॉपकीपर को होना है। तो दोनों तरीके के लोग मिलते हैं हमें। लेकिन अगर आपकी निगाह पैनी है, स्टाफ आपका सही है और कैमरे की अगर आप निगरानी रख लेते हैं तो बहुत कम चांस होते हैं कि चोरी माल हो।
इससे क्या होता है कि आपके सेल में इंक्रीज हो जाता है। जहां आप 1000 का माल बेच रहे हो वहां 2000 का माल भी बिक सकता है, क्योंकि मॉडल आप देखिए अभी एक ही प्रोडक्ट है, एक आप मान लो आप बैग ही बनाते हो तो ऐसा थोड़ा है कि एक ही डिजाइन बनाते हो, अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। लेकिन जब कस्टमर आता है और डिस्प्ले नहीं है तो आप तंग आ जाते हो उसको बार बार दिखाने में। वो बोलता है ये नहीं समझ में आया, अच्छा ये ले, अच्छा ये समझ में आया, अच्छा ये भी देख। तो इसमें क्या हुआ, टाइम बर्बाद हुआ आपका। अगर यही डिस्प्ले होता तो वो अपने आराम से घूमता, जो समझ में आता चूज करता और निकल जाता। दैट्स इट। अभी कपड़े की लाइन में कितना बड़ा टफ वर्क है, आप सभी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मुझे शायद एक शॉप दिख रही थी हमारे साथ कोई कनेक्टेड थे कपड़े में, तो मैं आपसे ही बात डिस्कस कर लेता हूं आपको ही लेकर। आपकी लाइन में तो समझिए कि बवंडर हो जाता है। एक कस्टमर आता है, उसको साड़ी ये पसंद नहीं आई, उसको ये सूट पसंद नहीं आया, उसको ये फैब्रिक समझ में नहीं आया, तो ये निकाल, ये निकाल, ये डिजाइन दिखा, वो डिजाइन दिखा। अगर डिस्प्ले होता तो क्या ये करना पड़ता? जी बिल्कुल करना पड़ता है। डिस्प्ले होता तो ये करने की जरूरत नहीं थी। कस्टमर आता, घूमता, चॉइस करता, जो अच्छा लगता उसको टच करता, छूता, उसको पसंद आता और लेकर निकल जाता। दैट्स इट। तो डिस्प्ले का खेल ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम डिस्प्ले नहीं करते, जगह कम होती है, जगह छोटी होती है, इतना मार्जिन हमारे पास या नहीं है, तो उस वजह से हम ज्यादा बड़ी स्पेस को नहीं ले पाते। आप देखिए जिस व्यक्ति ने ज्यादा बड़ा स्पेस में माल रखा है उसकी सेल हमेशा इंक्रीज होती है, क्योंकि कस्टमर 10 दुकानें छोड़ के उसके पास इसलिए आता है, उसे लगता है यार यहाँ सब कुछ मिल जाए, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटी दुकान और बड़ी दुकान में ये डिफरेंस है। समय आप पूरा दे रहे हैं, चाहे छोटी दुकान खोलिए या बड़ी खोलिए, समय आप पूरा दे रहे हैं, खर्चा भी आपका पूरा हो रहा है। सिर्फ इनकम ज्यादा क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह थी कि हमारे पास उतना बजट नहीं है जिससे कि हम अपने उस स्टोर को बड़ा कर पाए। तो अब आपको मैं बता दूं आपके एक फायदे की बात, अगर दुकानदार भाई हमारे साथ कनेक्टेड है और नहीं है तो आप लोग ये उनको समझा सकते हैं कि प्रोजेक्टर लोन मिलता है, प्रोजेक्ट लोन मिलता है। अगर आप वाकई अपने विश्वास करते हैं अपने धंधे के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, तो प्रोजेक्ट लोन मिलता है। आप एक प्रोजेक्ट बनाइए कि ये दुकान मैं बनाने जा रहा हूं, इस दुकान में मेरा इतने रुपए का खर्चा आएगा बनाने में और इतने रुपए का इसके अंदर माल भरूंगा मैं। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जिसका भी ये आप शॉप खोलते हो, जिस ब्रांड की, आप उससे आपको एक पूरा लेआउट लेना होता है, माने पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेनी होती है। ठीक है, अगर आप ये पूरा एक सेल्स रिपोर्ट उससे ले लेते हैं कि इतने तक का खर्चा आएगा और बैंक को जाके जब दिखाते हैं तो बैंक आपको उस पर लोन दे देता है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। अब आपको उसको दिख रहा है कि आप हर महीने इतने तक की किस्त दे पाओगे, तो वो उस प्रोफाइल के हिसाब से आपको लोन दे देता है। आराम से आप अपनी दुकान खोल सकते हैं और आराम से बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है अपने व्यापार को बढ़ाने का। लेकिन वही आती है कि बहुत लोग लोन से बचना चाहते हैं। किसी ने कहा कि मैं मैन्युफैक्चर हूं आलू का। किसान होता है मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चर तो। चलिए, तो आप किसान है तो समझ में आता है। अगर आप किसान नहीं है तो आप फिर कहीं ना कहीं बेचने वाले ही है, बीच वाले हैं फिर भाई। चलिए, ओके ओके, बिल्कुल दिख गया भदौरिया जी, आप किसान ही है क्योंकि आप खेत दिखा रहे हैं अपना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शंकर जी धन्यवाद आपका। आप देख पा रहे हैं हम आपके खेत को। चलिए, अच्छी बात है कि शहर के अंदर बैठ के आपने गांव के दर्शन करा दिए। धन्यवाद आपका सर, अच्छी फीलिंग आई। ओके, तो अभी आपने जो देखा, मैंने वो आपको जो पूरा स्लैब डिजाइन, जो पूरा फॉर्मेट समझाया, आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आपको शायद किसी भी दुकानदार को समझाने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा भी हम आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम देंगे, यानी कि ये पीडीएफ आपको बनाकर दे रहे हैं। आप इस पीडीएफ को खाली बैठ के दिखाइए वेंडर को, वेंडर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और मजे की बात यह है, मैं आपको बता दूं, हम कई लोकेशन में इलेक्ट्रॉनिक माल ऑलरेडी वेंडर के थ्रू बेचना शुरू कर चुके हैं। कई लोकेशन पे कपड़े के, हम बहुत सारी जगहों पे हम कपड़ा भी सेल करना शुरू कर चुके हैं। इन सबको अब हम बहुत जल्दी अपने साथ ऐप पर लेकर आ रहे हैं। इन सभी लोगों को हम बहुत जल्दी ऐप पर, अगर वो अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो वो एक हमारा छोटा सा सॉफ्टवेयर ले लें, बिलिंग सॉफ्टवेयर, एक्चुअल बिलिंग करें ईमानदारी से, तो हम उनको एक ऐप देंगे जिस ऐप पर वो अपने प्रोडक्ट को चढ़ा सकते हैं, पूरे के पूरे जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, और उनको हम ऑनलाइन ले आएंगे। तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर लगा सकते हैं कस्टमर हमारे उनके साथ में, और ऑफलाइन भी। तो पूरे भारत में अगर आपको फेमस होना है तो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ आ जाइए। बहुत छोटा अमाउंट रखने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर का भी, जिससे कि आपको लेने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत जल्दी आपको ये मिल जाएगा।
नेक्स्ट वीक तक आपको ये पूरा ऐप का फॉर्मेट आ जाएगा और पूरा वेबसाइट का, जिससे कि आप अपने किसी भी बिजनेस को अपने साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। समय मैंने आपका काफी ले लिया क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, 1:30 बजे से हमने स्टार्ट किया था। और अब अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमसे यहाँ सवाल जवाब कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं श्रीवासन जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर। आप हमसे बात कर सकते हैं और मेरे पास आज का समय है आधे घंटे का कम से कम मेरे पास, तो आप भरपूर तरीके से बात कर सकते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार वासन जी। नमस्कार सर। ये सर अभी यो वेंडर तो एकदम बढ़िया सिस्टम है सर, अच्छा लगा। वैल्यू एक्सप्लेन, कुछ डाउट्स नहीं है सर, ऑल हैज गॉन, ब्रेन में चला गया सब कुछ, अच्छा है सर। नो मोर क्वेश्चन सर, अच्छा है एकदम। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो अभी हमारे साथ और भी बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स यानी कि एनबी शॉपी मेंबर्स आप सभी कनेक्टेड हैं। निशा गिल जी हैं, आपने हैंड रेस किया है मैम। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार। आप लोग चाय ले सकते हैं मेरे साथ, थैंक यू सर। डिजिटल ही मिल पाएगी आपको, फिजिकल नहीं मिल पाएगी, वो साथ नहीं है। चलिए जी सर मैंने वो तेल के बारे में पूछना था। किस तेल के बारे में मैम? जो आप बोल रहे थे अच्छा, हेयर ऑयल अपना जो अपना जी इस समय लाइव है। आप अपना हेयर ऑयल जाकर वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर लगा सकते हैं। जो एनबी शॉपी की अपनी वेबसाइट है वहां पर जाके ऑर्डर आप लगा सकते हैं। नहीं, उससे क्या प्रॉफिट होगा कि जैसे ग्रो भी होंगे बाल? मैम अभी तक के जो हमने इसमें रिजल्ट लिए हैं वो आपके हेयर ग्रोथ पे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। मैंने 3 महीने के अंदर जिन लोगों के सर पे बाल बिल्कुल नहीं थे, हमने उन पे ट्रायल करके देखा है और उसमें हमें बेनिफिट दिखा है। मतलब 10% तक उनकी ग्रोथ दिखी है हमें। और इसको चैलेंज, मतलब इस बात पे हम लोग अगर बात करें कि लोग चैलेंज करते हैं, मैं ये कहूंगा सर ट्राई करके देखिएगा। देखिए, चमत्कार किसी भी चीज का मत समझिएगा, बी फ्रैंकली। हम कोई भी